नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का छठा चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं। ये दोस्तों आपका ओवरऑल यानी कुल मिलाकर आपका छठा चैप्टर है, लेकिन आपका बुक नंबर 2 का ये दूसरा चैप्टर है। मैंने इससे पहले जो भी पहले के चैप्टर थे यानी बुक 1 के 4 चैप्टर व बुक 2 का पहला चैप्टर, मैंने कुल मिला के 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। जिन जिन बच्चों ने 5 चैप्टर नहीं देखे वो जाके देख लेना, आपके सारे 5 के 5 चैप्टर मजबूत हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम भक्ति सूफी परंपराएं चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। ये वाली वीडियो चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 2 होगी। पार्ट 2 इसलिए होगी क्योंकि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 बनाया था, उस पर भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे। लेकिन आज भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, लेकिन इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 1 में बच गए थे, इसलिए आज हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। कुल मिला के 24 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिनमें से 10 हमने पार्ट 1 में कवर किए थे और बाकी के 14 आज हम पार्ट 2 में कवर कर देंगे नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और दोस्तों, ये आपका सिलेबस यानी सेशन 2026-27 यानी न्यू सिलेबस अपडेटेड सिलेबस पर आधारित है, डिपेंड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगली मैं वीडियो लाऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 3, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। उससे पहले आप पार्ट 2 देख लीजिए, जहाँ आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर में मेनली 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच जो धार्मिक विचार थे, विश्वास थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट 1 में दे दिया था। पार्ट 1 में मैंने सारे पॉइंट्स करवा दिए थे, 10 तक यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। इसमें मेनली हिंदू धर्म के बारे में था, तो मैंने वो करवा दिया था। ठीक है, सनातन धर्म के बारे में मैं करवा दिया था। आज हम 11वें पॉइंट से करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में स्टार्ट हो जाता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिम्मी वह लोग थे जो उद्घाटित धर्म ग्रंथों को मानते थे, जैसे इस्लामिक ग्रंथों के शासकों में रहने वाले यहूदी व ईसाई थे। देखिए, उस समय जिम्मी वह लोग थे जो धर्म ग्रंथों को मानते थे। ठीक है, जिम्मी वह लोग कहलाते थे जो धर्म ग्रंथों को मानते थे। ठीक है, जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में, जैसे जहाँ पर इस्लामी शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो उनके क्षेत्र में रहने वाले यहूदी ईसाई जिम्मी कहलाते थे। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया। ये वाला पॉइंट सिंपल पॉइंट है। और जिन्होंने इस्लाम कबूला उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 प्रमुख बातों को मानना हुआ करता था। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जब मुगलों का भारत में आगमन हुआ यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई तुर्कों द्वारा, तो धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलता गया। और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूला उसको निम्न बातों को मानना पड़ता था। ठीक है, पहला, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। सिंपल, जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं या को मानते थे पहले, उन्हें 5 बातों को मानना पड़ता था। जिसमें पहली बात है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। ठीक है, और तीसरी बात खैरात बांटनी चाहिए, और चौथी बात है रमज़ान के महीनों में रोज़ा रखना चाहिए, और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा ये तीसरा पॉइंट खैरात यानी दान। ठीक है, पहला है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, दूसरा पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, और खैरात यानी दान देना चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 बातों को मानना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 13वां, 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जब इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ, तो कई इस्लाम विचारक हुआ करते थे, कई बड़े इस्लाम धर्म के मतलब विचारक हुआ करते थे। ठीक है, और उन्हें पीर कहा जाता था। तो 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत लोकप्रिय हो गई। यानी जो इस्लाम धर्म के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, जिन्हें पीर कहा जाता था, उनकी दरगाह हुआ करती थी। उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, उनकी दरगाह हुआ करती थी। तो 16वीं शताब्दी तक आते आते मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो अजमेर के, उनकी दरगाह बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई। उन्होंने भारत की में चिश्ती संप्रदाय में इसकी सिलसिला की शुरुआत की। जय पीर यानी गुरु और मुरीद यानी शिष्य परंपरा पर आधारित थी। उसमें खान का, पीर के रहने का स्थान का काफ़ी महत्व था। देखिए, इसमें बताया कि उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय, आपको पता होगा कि चिश्ती समुदाय भारत में आया था, और चिश्ती समुदाय सिलसिला एक चिश्ती संप्रदाय यानी चिश्ती समुदाय ने एक सिलसिला नामक परंपरा की शुरुआत की थी। सिलसिला में क्या होता था कि सिलसिला में पीर यानी जो गुरु हुआ करता था, और इस्लाम में पीर, गुरु को पीर कहते हैं और शिष्य को मुरीद, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये सिलसिला पीर यानी गुरु और मुरीद यानी शिष्य के बीच एक संबंध को दर्शाता है, यानी इन दोनों के बीच एक संबंध है जो जंजीर जैसा बंधा हुआ है। ठीक है, उसमें खान का और
चिश्ती संप्रदाय ने खानका का भी प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बताया खानका यानी पीर के रहने का स्थान, यहाँ पीर रहा करता था, वो कौन सा स्थान था? खानका। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय ने सिलसिला की शुरुआत की और खानका की शुरुआत की। सिंपल समझ आ गया होगा। हमारा 14वां पॉइंट है बा शरिया, शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे। बेशरिया, शरीयत की अवहेलना करने वाले सूफी संत थे। देखिए, इस्लाम धर्म में शरिया एक कानून की तरह होता है। ठीक है, इस्लाम धर्म में शरिया कानून की तरह होता है, लेकिन इस्लाम धर्म में भी कुछ संत ऐसे थे तो जो इस्लाम धर्म में जो मतलब बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर अपना एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे। जैसे हिंदू धर्म में भी ऐसे संत कई होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने शरिया की अवहेलना की कुछ सूफी संतों ने। ठीक है, तो ये बता रखा है कि इस्लाम धर्म में भी कुछ सूफी संत थे जिन्होंने शरिया की अवहेलना की, उन्हें बेशरिया कहा गया। ठीक है, हमारा 15वां पॉइंट है प्रमुख सूफी सिलसिले। ठीक है, इसमें पेपर में कई बार आता है कि प्रमुख सूफी सिलसिले कौन से हैं? चिश्ती, मतलब ये प्रमुख सूफी संत ही हैं एक प्रकार की, चिश्ती और सुहरवर्दी, कादरी और नक्शबंदी। ठीक है, ये 4 नाम है, याद कर लेना। हमारा 16वां पॉइंट है कबीर की बानी 3 विशिष्ट परंतु परिपाटियों में संकलित है। पेपर में कई बार 3 नंबर में आ जाता है कि कबीर की बानी कहाँ संकलित है, तो आप पेपर में लिख देना कबीर की बानी 3 विशिष्ट परंतु परस्पर परिपाटियों में संकलित है। पहला है कबीर बिंजक, दूसरा है कबीर ग्रंथावली, तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो कबीर की बानी इन 3 जगहों में संकलित है, कबीर बिंजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। सिंपल। हमारा 17, देखिए ये कबीर के बारे में था। अब गुरु नानक जी के बारे में देखिए, गुरु नानक जी का जन्म 1459 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। ठीक है, बाबा गुरु नानक जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। निर्गुण भक्ति मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इसमें निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, यानी ईश्वर का कोई मूर्ति अवतार इत्यादि की पूजा नहीं की जाती, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। बाबा गुरु नानक जी किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके शिष्यों ने आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। देखिए, बाबा गुरु नानक शुरू से कोई नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उनके शिष्यों ने अपने आप को हिंदू व मुसलमानों से अलग कर एक अपने मतलब बाबा गुरु नानक जी ने जो उपदेश दिया उनको आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया और नए धर्म की नींव रखी। हमारा 18वां पॉइंट है गुरु नानक के उत्तराधिकारी तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव डाली तथा सिखों को एक सैन्य बल के रूप में संगठित किया। देखिए, आपको पता है कि बाबा गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी थे और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने ही खालसा पंथ की नींव रखी थी। सिख धर्म में तो खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने। और आपको पता होगा कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के ही नेतृत्व में सिख एक सैन्य बल के रूप में संगठित हुआ, जिन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के 5 प्रतीकों का वर्णन किया। ठीक है, पहला था लंबे केश, कच्छ, कृपाण और एक कंगा और एक लोहे का कड़ा। सिंपल। देखिए, बिना कटे केश, कच्छ, कृपाण और एक कंगा और एक लोहे का कड़ा, तो ये 5 प्रतीक हैं। हमारा 19वां पॉइंट है मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवित्री थी। उनके गुरु संत रविदास निचली जाति से थे। गुजरात व राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा के स्रोत। देखिए, आपको पता होगा कि मीराबाई श्री विष्णु के एक अवतार श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वो उस काल की सबसे बड़ी संत कवित्रियों में से एक थी। ठीक है, और उनके गुरु थे, ऐसा माना जाता है कि मीराबाई के गुरु थे रविदास, जो नीची जाति के माने जाते थे। और मीराबाई के भजन आज भी गुजरात व राजस्थान के गरीब परिवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारा 20वां पॉइंट है चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंडा, चोलपुरम जैसे विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। देखिए, ये कुछ मंदिरों के नाम हैं, याद कर लेना। इन मंदिरों का निर्माण, ये भगवान शिव के मंदिर हैं, इन मंदिरों का निर्माण साउथ में, ये सारे मंदिर साउथ में, इनका निर्माण चोल सम्राट यानी चेल चोर पांड्य में से चोल सम्राट ने करवाया था। सिंपल, पेपर में आ सकता है। चोल सम्राट परांतक प्रथम ने कवि, अपार, समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थित कराई। देखिए, ये सारे एक कवि थे, ये सारे कवि थे, इन कवियों का नाम है। तो चोल सम्राट परांतक प्रथम एक चोल सम्राट थे जिनका नाम था परांतक प्रथम। उन्होंने क्या करवाया, इन सभी कवियों की ना एक धातु की प्रतिमा यानी मूर्तियां बनाई और शिव मंदिर में उसकी स्थापना की, जिन्हें त्योहारों में रैली के रूप में निकाला जाता था।
हमारा 22वां पॉइंट है नाथ, जोगी, सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे। जैसे मतलब आपको पता होगा कि उस समय ब्राह्मणों के कई नियम थे कि कोई जाति नीची है, कोई वो है। तो ऐसे ही कुछ धार्मिक नेता उभरे जिसमें नाथ थे, जोगी थे, सिद्ध थे। तो इन्होंने ब्राह्मणीय रूढ़िवादी सांचे से बाहर निकले। इन्होंने वेदों की सत्ता को, इन्होंने वेदों को चुनौती दी और अपने विचारों को आम लोगों की भाषा में सामने रखा ताकि आम लोग भी समझ सकें। हमारा 23वां पॉइंट है सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था तथा उनसे आशा की जाती थी कि वह शासन में शरीयत के नियमों का पालन करें। देखिए, ऐसा माना जाता था कि सैद्धांतिक रूप से इस्लाम धर्म के ग्रंथों के अनुसार मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन में चलना पड़ता था, ठीक है, और उनसे आशा की जाती थी कि वह शरिया का पालन कराए। देखिए, उलमा इस्लाम धर्म का ज्ञाता था। ऐसा माना जाता है कि उलमा इस्लाम धर्म का ज्ञाता था, तो मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना पड़ता था और मुसलमान शासकों से अपेक्षा की जाती थी कि वह राज्य में शरिया का पालन कराए। आप पूछ रहे होंगे शरिया क्या है? शरिया इस्लाम धर्म के लोगों को निर्देशित करने वाला एक कानून है, ठीक है। हमारा आखिरी पॉइंट है मलेच्छ शब्द। पहले के समय में मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल प्रवासी समुदाय के लिए था। यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, संस्कृत भाषा से भिन्न थे। आपको मैंने पहले कुछ वीडियो में बता रखा होगा कि पहले ब्राह्मण उन लोगों को मलेच्छ कहते थे जो वर्ण व्यवस्था की प्रणाली से दूर थे और जिन्हें संस्कृत भाषा नहीं आती थी, उन्हें मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से यानी बेकार दृष्टि से देखा जाता था। तो हमारे 24 के 24 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ हमारे 24 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं। जिन बच्चों को अगर एग्ज़ाम के आखिरी समय में कुछ भी ना याद होना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना। तो मिलते हैं हमारे पार्ट 3 में, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड ये वाले MCQ करेंगे। ये भी 21 MCQ हैं। PDF बना रखी है, PDF अगर आप कहोगे तो मैं दे दूँगा। यहाँ से हमारे स्टार्ट है 21 MCQ। ये मैं पार्ट 3 में करवा दूँगा। पार्ट 3 में ट्राई करूँगा कि मैं कल डाल दूँ या परसों डाल दूँगा। ये देखिए, ये हैं, ये हम पार्ट 3 में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।